स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी सिंगरौली की, जहां नदी में डूबे 18 वर्षीय युवक का शव 40 घंटे बाद बरामद किया गया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ किया गया है। आगे बात होगी झाबुआ की, जहां 2 युवकों में डंडों से मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। सिंगरौली से खबर है, जहां सरई थाना के कुकराव गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान महानदी में डूबे 18 वर्षीय युवक का शव घटना के तकरीबन 40 घंटे बाद बरामद किया गया है। युवक 2 अक्टूबर को इंद्रावन डॉल बागा डैम में डूब गया था। बता दें कि रेस्क्यू टीम की लंबी तलाश के बाद शव आज सुबह घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर पानी में तैरता मिला, जिसे ग्रामीणों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैंसर रोगियों के लिए जीवन आशा कैंप की शुरुआत की है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में ही जिस कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी, उसे पूर्ण निर्माण से पहले ही महाराज ने कैंसर जांच और परामर्श की व्यवस्था के लिए शुरू कर दिया है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मरीजों की जांच और निःशुल्क परामर्श मिलेगा। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, 3 ओपीडी, मेडिकल कक्ष और सस्ती दवाइयों की उपलब्धता रहेगी। कैंप का संचालन डॉक्टर तरंग कृष्णा की संस्था कैंसर हेल्थ द्वारा किया जा रहा है और दिल्ली के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष यादव भी सेवाएं देंगे। महाराज ने इसे बुंदेलखंड के लिए वरदान बताया है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर डिंडौरी से, जो जिले की नई कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने सर्वप्रथम नर्मदा मां की पूजा अर्चना की, उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विभागों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण प्राथमिकता से होना चाहिए। डॉक्टरों की कमी है, स्टाफों की कमी है और थोड़ी बहुत डॉक्टर है तो वो भी इलाज करने से परहेज करते हैं। कभी अभद्रता की शिकायतें आती हैं तो कभी अन्य। आए दिन मैडम वहाँ शिकायतें आती रहती है अभद्रता की। सबसे ज्यादा दिक्कत मैडम यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की। अगर कोई मरीज के परिजन कुछ बहस करते हैं तो रेफर पर्ची बना देते हैं। तुरंत यहाँ कोई इलाज नहीं होता, तुरंत छोटे से छोटे मामलों में रेफर करते हैं। डॉक्टर विशेष में ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी चीज ये है मैडम, जो इमरजेंसी दवाइयाँ होनी चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो तो या फिर सब सेंटर हो, उनमें जो एनसीडी के अंतर्गत जो दवाइयाँ हैं वो चेकअप है वो प्रॉपर नहीं उपलब्ध होती मैडम जी। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के भी जो अगर कोई मरीज है उनको सेवाएं नहीं मिल पाती है। निश्चित रूप से मैंने भी आते समय सबसे पहले यही चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य यही हमारी प्राथमिकताएं हैं और जबलपुर से दूरी ज़्यादा है। और मैंने भी अभी रास्ते में यही प्रश्न किया था कि जब इमरजेंसी होती है तो किन किन जगहों में लोग रेफ़र करते होंगे। उसने कहा कि कोई शहडोल, मंडला और जबलपुर रेफ़र करते हैं। किसी ब्लॉक में तो शायद एक ही डॉक्टर है, वही बीएमओ है जी 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 जी। तो चिंता मेरी भी है ये, और डॉक्टरों की समस्या निश्चित तौर पर, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है कि जब रात बेरा ज़रूरत पड़े और अगर उसको चिकित्सा सुविधा ना मिल पाए तो निश्चित तौर पर जान पर बन आती है। प्रयास करेंगे। अभी जो कलेक्टर कमीशन कॉन्फ्रेंस है उसमें डिंडोरी को हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले सेक्टर में ही रखा हुआ है। तो अभी जब 7 और 8 तारीख को कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं यह बात जरूर उठाऊंगी कि यहाँ पर अगर अधिकाधिक डॉक्टर्स की पदस्थापना हो तो हम शायद बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हालांकि किसी अधिकारी का कार्य व्यवहार को बदलना बहुत मुश्किल होता है, हम प्रशासनिक नियंत्रण रख सकते। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावर नगर में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार को ऐतिहासिक पथ संचलन निकाला गया, जिसमें तकरीबन 2
हजार स्वयंसेवकों ने चार घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए 3 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय की। नगरवासियों ने मार्ग को फूलों से सजाकर और 50 से अधिक संस्थानों पर स्वागत कर उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखाई। कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रांत घोष प्रमुख आशुतोष शर्मा, सह कार्यवाह आकाश चौहान और नगर कार्यवाह पवन गुर्जर उपस्थित रहे। आयोजन में सामूहिक गीत, अमृत वचन और विविध प्रदर्शनी ने विशेष आकर्षण बटोरा। झाबुआ से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर खाचौर से, जहां पर पद्मावती हॉस्पिटल के पास स्थित शराब के ठेके के बाहर देर रात दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। घटना तकरीबन 10 मिनट तक चली और एक युवक को सड़क पर गिराकर पीटा गया। मौके पर मौजूद लोगों के बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा, जबकि नगर में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। शराब ठेके के पास खुले में शराब पीने और रोज विवाद होने की समस्या बनी हुई है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग लापरवाह बने हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। पवई जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम कृष्णागढ़ में दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी मंदिर प्रांगण में नवदुर्गा उत्सव समिति व ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित सह उत्सव पूरे पन्ना जिले और पवई क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना रहा। लगातार 60 वर्षों से चला आ रहा ये पर्व इस बार भी कीर्तन और रामलीला से सराबोर रहा। प्रयागराज से आए कलाकारों ने भगवान श्री राम द्वारा रावण वध का भावपूर्ण मंचन किया। रावण दहन के बाद यूपी और एमपी के कीर्तन कलाकारों राखी आजाद और जेपी मंचला के बीच कीर्तन मुकाबले ने समा बांध लिया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा अतिथि रहीं, जबकि मंच संचालन पंडित कमलेश तिवारी ने किया। आयोजन में ग्राम के अनेक लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। पवई से खबर है, जहां ग्राम पंचायत खमरिया में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो वाहन भीड़ में घुस गए, जिससे 14 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की कटनी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक राकेश कुमार पटेल और परसोत्तम पटेल दोनों खमरिया के निवासी थे, जबकि एक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और श्रद्धा का माहौल गम में बदल गया। बता दें कि बोलेरो चालक नशे में था, जिसे मौके पर जनता ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। पवई विधायक प्रहलाद लोधी, एसपी निवेदिता नायडू, एसडीओपी भावना सिंह डांगी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। घटना की सघन जांच जारी है, हालांकि अभी तक किसी सहायता की राशि की घोषणा नहीं की गई है। बोलेरो से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके तहत 14 लोगों को रेफर किया गया है, जिनमें से 7 से 10 लोगों की कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब है और बाकी लोगों की सिटी स्कैन वगैरह के लिए कटनी रेफर किया गया है। अभी कितने लोग हैं पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं? पवई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी फिलहाल पे 1 या 2 लोग हैं, बाकी लोगों को रेफर कर दिया गया है। टोटल 14 लोग। चालक क्या नशे की हालत में था? चालक को पुलिस ले गई है और अभी ये जानकारी दे पाना सही नहीं है। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी भी नहीं की जानकारी नहीं है। चालक सीरियस मरीज है, कुछ लोगों के सिर में चोट है और कुछ लोगों का हाथ चोट है। 4 से 6 लोग। हेलो, आज दुर्गा जी का दशहरा उत्सव मनाया जा रहा था। दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उनको मां कलही के दरबार में नदी में विसर्जन करने जा रहे खमरिया महेरा के लोग, तो पीछे से एक बोलेरो आई, बोलेरो ने बीच झुंड में गाड़ी मारी, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए, कुछ लोग सीरियस भी है। तो जैसे ही पता चला, तत्काल हमने अस्पताल में आके लोगों को देखा, तत्काल यहाँ से रेफर करने की व्यवस्था कराई। तो यहाँ से 12 लोग कटनी रेफर हो गए हैं, 2 लोग यहाँ हैं, 14 लोग घायल हुए हैं। अभी और मौके पर जाके पुलिस को भेजा, दिखवाया है, जैसे नहीं कोई बगल में उचट के पड़ा हो। तो इसमें मेरी जिला कलेक्टर पन्ना, एसपी पन्ना, कलेक्टर कटनी, कलेक्टर एसपी, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के सिविल सर्जन सबसे बात हुई। तत्काल में लोग कटनी में अस्पताल में उनको परखे बैठे हुए। हमारा है कि पहले उनकी व्यवस्था, उनकी दवाई हो। मैं कंकाली कलही मैया से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी भाटे वाले महाराज से, कि इस उत्सव में जो आज दुख के रूप में बदला है, तो उसमें माँ सभी को, जो मेरे यहाँ से सभी लोग अस्पताल गए हैं, तो माँ सभी को स्वस्थ ला के जल्दी ही अपनी पवई की गोद में उनको वापस लाना। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कलही मैया से कि उनको ठीक
तुरंत स्वस्थ करके कल वापस। सीरियस है क्या? हाँ, इसमें 2-3 लोग सीरियस है। अब उस समय नाम पूछने की जरूरत नहीं थी, हमको एक दिख रहा है मौत की स्थिति बन रही है तो सीधे रेफर किया गया है। बाकी 3-4 लोग इसमें सीरियस है। ये लगभग कितने बजे की घटना है? ये करीब लगभग 7 बजे करीब की घटना है। ये बोलेरो गाड़ी बताई जा रही है, किस साइड से आई थी? और एक बोलेरो गाड़ी मोहन तरफ से आ रही थी, तो उसने या तो जानबूझ के भी किया होगा, क्योंकि जब जुलूस चलते हैं तो रोड में लाइट और डीजे वगैरह तो उसमें लोगों को दिखता है। अगर ऐसी स्थिति में गाड़ी जानबूझ के बीच झुंड में चढ़ाई गई है तो हम तो ये माने कोई ने जानबूझ के कोई साजिश है, लेकिन हमें जब तक कोई उसमें ऐसे सत्य नहीं मिलते तो अपन कुछ नहीं कह सकते। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां पर पन्ना में टाइगर रिजर्व के खुलते ही पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिला। हालांकि हिनौता गेट से गई सफारी के दौरान शुरुआत में बाघ दिखाई नहीं दिया, जिससे कुछ मायूसी रही, लेकिन वापसी में ये मायूसी खुशी में बदल गई जब फेमस बाघ कन्हैया मनौर हिनौता रोड पर सड़क किनारे स्वच्छंद विचरण करता नजर आया। पर्यटक शिवम शिवहरे ने इस रोमांचक पल को मोबाइल में कैद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्र संचालक नरेश कुमार यादव ने वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि मडला गेट के पी पर टोड़ा में बाघिन P141 का शावक भी देखा गया। टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण देश विदेश से पर्यटन यहां खिंचे चले आ रहे हैं। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रही सी न्यूज़ भारत के साथ।